15 साल भी कहते रहे कि एम वाई का समीकरण, लेकिन कहाँ कभी एम को फायदा हुआ, उससे नुकसान ही हुआ। जो भी फायदा पहुंचा है वाई को पहुंचा है। बोर्ड में बहुत सब खुद बुर्द किया गया है। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी जमीनें जो हैं वो मालिकाना हक के तौर पर दूसरों को ट्रांसफर कर दी गई हैं और उसके एवज में बहुत मोटी रकम वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने लिया है। इसमें कहीं से दूर है। बोर्ड कभी भी किसी भी संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं मान सकती है और किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं कर सकती है। संपत्ति का कागज उनके पास, वक्फ बोर्ड के पास है, तो क्यों नहीं अपना दावा जताएंगे? सरकारें अगर जबरदस्ती किसी का जमीन, वक्फ बोर्ड का जमीन कब्जा कर लेती हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उस बोर्ड का उस पर से दावा हट गया भी है कि जो डीएम को आपने सर्वा अधिकार दे दिया है, ये गलत है। प्रॉपर्टी हमारी ना है जी, तो आप कौन होते हैं उसका फैसला लेने वाले? हमारा अधिकार है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके सरकार जाके वहां समर्थन। सोशल मीडिया पे लगातार ये चल रहा है कि जदयू के जो भी मुस्लिम समाज के नेता है, जो जदयू नेता है, उनको बहिष्कार किया है कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो भी काम आज तक किया है वो सराहनीय है और आज तक किसी सरकारों ने भी वो वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं सदन में कि साहब एक बहुत ही मजबूत बिल बनना चाहिए, लेकिन मजबूत बिल क्या होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसके बारे में तो कोई उन्होंने नहीं किया। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है और जदयू के जो भी सांसद है उन्होंने सरकार के पक्ष में वोटिंग की है। इस वक्त हमारे साथ जदयू नेता नजमुल हुदा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वक्फ बिल का मुद्दा काफी जोर शोर से गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें चल रही है और इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नजमुल हुदा जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर आप सबको का स्वागत है और आपके सारे दर्शक जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वक्फ बिल पास हो चुका है बहुमत के साथ, क्या कहेंगे? क्या लगता है, ये गलत हुआ है या सही हुआ है? देखिए, वक्फ बिल की बात जहां तक आ रही है सामने ना, हम लोग भी देखे हैं, नजर बनाए हुए हैं। ये वक्फ बिल देखिए, ये सबसे पहली बात है कि ये वक्फ बोर्ड जो है और वक्फ का जो मुद्दा है ये बिल्कुल ही मुसलमानों का और अल्पसंख्यक का मुद्दा है। पहली बात कि इसको गवर्नमेंट को छेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट ने आज तक वक्फ बिल पर और वक्फ के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी आपने कुछ किया नहीं, तो आज एक बैग आपको अमेंडमेंट करने की बात कहां से आपको सूझ गई? पहली बात ये, अगर आप कुछ उसमें सोचे होते, विचारे होते, कुछ दिया होता, आपने कुछ पहले से कुछ ऐसा समाधान निकाला होता, तो ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लोगों ने, मुसलमानों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा ये एक चाहे ट्रस्ट बना के या बोर्ड के अधीन दिया गया है और ये जो दिया जाता है दान के तौर पर, ये अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। उसमें जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया, वक्फ कर दिया, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है और वो बिल्कुल अल्लाह के नाम पर करता है कि अब इससे जो भी आमदनी होगी वो गरीब मुसलमानों के इसमें खर्च किया जाएगा। अब उससे उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप उस संपत्ति का क्या कर रहे हैं। आपके सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर पहले दावा कर सकता था, लेकिन
इस नियम में सुधार किया गया। किसी भी संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे भी वक्फ बोर्ड दावा करता था, लेकिन अब सुधार किया गया है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक जताने से पहले सत्यापन करना अनिवार्य होगा कि वह संपत्ति वास्तव में वक्फ बोर्ड की है कि नहीं। क्या ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं मान सकती है और किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं कर सकती है जब तक के उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं हो कि इस संपत्ति को फला आदमी ने वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दिया है। तो इसको हम नहीं मानते हैं। वो कहां से ये लाए हैं, कैसे लाए हैं, ये तो वो जानते हैं। हो सकता है कि उनका कुछ बहुत बड़ा भाष सरकार ने कैसा ले आया है अमेंडमेंट और इस तरह की बात कर रही है, तो हो सकता है उनकी जानकारी में हो। लेकिन मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं और मैं समझता हूं कि वक्फ क्या है और वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी होती है वो कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्तियां आई हैं उसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग, उपयोग नहीं किया गया है। मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं और उसका दुरुपयोग हुआ है। लोकसभा में भी ये चर्चा आया, कुछ मौलानाओं के बयान भी मैंने देखे कि वक्फ बोर्ड का काम था गरीब बच्चों को, गरीब मुस्लिम परिवार है उनको शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, लेकिन वो काम वक्फ बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया। क्या आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड? हम इस चीज को मानते हैं, एकदम हम सहमत हैं कि वक्फ बोर्ड में बहुत सब खुद बुर्द किया गया है। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी, जमीनें जो हैं वो मालिकाना हक के तौर पर दूसरों को ट्रांसफर कर दी गई हैं और उसके एवज में बहुत मोटी रकम वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने लिया है। इसमें कहीं से दुराय नहीं है। वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया, वक्फ बोर्ड का बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वक्फ बोर्ड की जो मालिकाना हक है या जो वक्फ बोर्ड को जो काम दिया गया है उस काम को बिल्कुल हटा के और एक ऐसी व्यवस्था ला दी जाए कि जिस पर कोई अधिकारी ना हो। अरे मान लीजिए कि हमारी चीज है, हमने आपको दे दिया कि भाई आप इसका सही उपयोग हो जो उसको कीजिए। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें हमारा तो दोष नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर ये चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति चाहता है कि इसका सही उपयोग हो, तो आप उसके लिए एक ऐसी चीज या उनको सुझाव दीजिए कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिसका सही इस्तेमाल हो। अगला सवाल ये है कि पहले ये बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है पहले, लेकिन अब सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड से बाहर होगी और वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। लेकिन इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लालू यादव का लोकसभा सदन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव होना चाहिए क्योंकि वो पटना में भी सरकारी संपत्तियों पर मालिकाना हक जता रही है। तो आप इसको सही मानते हैं जो बदलाव हुआ है? देखिए, जहां तक बदलाव की बात होती है, सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा जताते हैं, तो अगर उस संपत्ति का कागज उनके पास, वक्फ बोर्ड के पास है, तो क्यों नहीं अपना दावा जताएंगे? सरकारें अगर जबरदस्ती किसी का जमीन, वक्फ बोर्ड का जमीन कब्जा कर लेती हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उस वक्फ बोर्ड का उस पर से दावा हट गया। दावा तो करेगा ही कि हमारी संपत्ति है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, किसी ने इसको वक्फ किया है, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम करेंगे, हम अपने अनुसार करेंगे। सरकार के पास तो सारा पावर है, वो जब चाहे किसी भी चीज, संपत्ति को कब्जा कर सकती है, किसी भी संपत्ति को जो है वह हथिया सकती है, हमारी निजी संपत्ति हो चाहे बोर्ड की संपत्ति हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारी अगर संपत्ति है और सरकार अगर उसका निजीकरण कर रही है, अगर उसको सरकारीकरण कर रही है, तो हमारा दावा खत्म हो जाएगा। हमको उसका मुआवजा मिलना चाहिए ना। वैसे ही वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अगर कहीं कागज, जमीन है, जायदाद है, कहीं है, कुछ है, ऐसे ही जैसे मर्जी है, आपने कहा कि जमीन खाली है, सरकारी इस पर हम बिल्डिंग बना दें, बना दीजिए, ठीक है, बना तो दिया आपने, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि वो सरकारी जमीन हो गई है, तो जमीन वक्फ बोर्ड की, इसलिए कि उसको मालिकाना हक किसी की व्यक्ति ने दिया है। तो आप कैसे ले सकते हैं? अगर दावा करता है तो गलत कैसे हो गया? अब ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना। केंद्रीय रिजिजू ने ये भी कहा है कि अगर इस वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन नहीं किया गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो आने वाले समय में जो लोकसभा का सदन है उस पर भी कहेगा कि मेरा संपत्ति है और उस पर भी अब मालिकाना हक जताने लगेगा।
नहीं देखिए, अब ये तो कोई बात, ये तो दिग्भ्रमित करने वाली बात हो गई ना। पूरे समाज को, पूरे देश को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि दावा करने लगेगी। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं दावा करेगी, और अगर नहीं है तो वक्फ बोर्ड अगर ऐसा दावा करती है तो पागल है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगला सवाल है, पहले ऐसा नियम था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें चेंजिंग किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। देखिए, जहां तक ट्रिब्यूनल की बात थी, ट्रिब्यूनल अपने अंदर एक शक्ति प्रदान करता था वक्फ बोर्ड के लिए, और इसमें जो बदलाव लाया गया है, ऐसा बदलाव नहीं लाना चाहिए। ये इस बदलाव के हम लोग, बहुत सारी त्रुटियां हैं इस बिल, इस अमेंडमेंट में, जिसके बारे में हमारी सरकार ने भी, जेडीयू ने भी, पार्टी ने भी, हमारे नेता ने भी चिन्हित किया था और इस चीज को बताया था कि ये बदलाव जो आपने किया है उसमें इस तरह के अमेंडमेंट होने चाहिए। लेकिन अब वो अभी तो बहुत जल्दी है, इसलिए कल ही बिल पास हुआ है, अभी कल है, आज फिर बहस हो रहा है, कल फिर बहस होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो अभी क्या क्या चीजें उसमें है मानी गई हैं, क्या क्या चीजें हटाई गई हैं, क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, अब ये समझने की वाली बात होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी कमियां उसमें हैं। अब जैसे एक चीज ऐसा है कि सपोज कर लिए उसमें ये बात आई है, जो अभी कल हम लोग भी सुन रहे थे माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को, कि हम भूल गए थे उसमें एक चीज जोड़ना, हमारी जायदाद है, हम मुस्लिम समाज, मुस्लिम परिवार में जो हमारा धार्मिक जो वो चीज है और शरीयत के हिसाब से है, उसमें यह है कि जो बाप है उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है जब तक कि वो जिंदा है, उसमें उसके बच्चों का कोई हक नहीं होता है जब तक कि वो जिंदा है, उसका कोई हक नहीं होता है। और अगर वो जब तक के वो उस संपत्ति को बांट ना दे, उस वक्त तक के वो उसका प्रॉपर्टी का मालिक वही होता है। तो अब उसमें उन्होंने कहा कि क्या आप, उसमें हम लोगों ने ये चीजें लाई हैं कि अगर आप किसी जायदाद को, किसी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हैं तो उसमें आप बच्चों के हित को, बच्चों की जो बात है, बच्चों का जो हिस्सा है, वो आप जो है वक्फ नहीं कर सकते। ये गलत है, ये हमारे शरीयत में जो है खुल्ला मुदाखलत है। एक और चीज में चेंजिंग मुख्य है कि वक्फ बोर्ड में सभी के लिए पहले नियम समान थे, अब क्या किया गया है, बोहरा और आखा गानी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। इसको किस नजर से देखते हैं? तो ठीक है, बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो प्रॉपर्टी हो गई या वो जो उसको उसमें वक्फ करेंगे, उसमें से वो लाभान्वित हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने बताया कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई बार ये शिकायत मिली थी कि दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन अब ये कई लोगों का दावा था कि वक्फ उनकी संपत्ति पर जबरन दावा ठोक देता है। पहले ये शिकायतें मिलती थी, अब इसमें चेंजिंग किया गया कि वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मुख्यालय से होगा। देखिए जिला मुख्यालय से रजिस्ट्रेशन होने की जहां तक बात है, ये पहले भी थी, लेकिन वो सारे का सारा जो था अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया था। ठीक है, वक्फ बोर्ड, वहां सारा रजिस्ट्रेशन उसका वक्फ बोर्ड में वहां होता था, और वहां से उसकी एक प्रति जो है, जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन जिला का होता था, उसके यहाँ आ जाती थी, और उसकी सूचना जो है वो डीएम कार्यालय में दे दी जाती थी। अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है इस बिल में कि जो डीएम को आपने सर्वाधिकार दे दिया है, ये गलत है। इसलिए कि डीएम जो है वो क्या करेगा कि हमेशा हमारी और आपकी हक तलफी करेगा। इसलिए कि जब वो देखेगा कि ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है या क्या है, तो वो कहेगा कि नहीं साहब, वक्फ बोर्ड की नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, वक्फ बोर्ड का नहीं है। मुसलमान भाइयों को इसमें मुख्य समस्या क्या है जो संशोधन लाया गया है? देखिए, जो संशोधन लाया गया उसमें मुख्य समस्या यह है कि ट्रिब्यूनल के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और सारे जिला में सारे के सारे अधिकार जो है डीएम को दे दिए गए। ये गलत है, इसलिए कि प्रॉपर्टी हमारी न है जी, तो आप कौन होते हैं उसका फैसला लेने वाले? हमारा अधिकार न है। अच्छा, आप उस दिन का उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि साहब ये कोई ट्रस्ट नहीं है। अरे ट्रस्ट नहीं है तो बोर्ड है ना जी, अलग बोर्ड ना बना, आपने बनाया ना, बना दिया ना कि ये बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये पहले बोर्ड भी नहीं थी। ये तो एक बैठे हुए लोगों का एक तरह का वो आपस में एक समझौता था कि भाई हम इसको वक्फ कर दे रहे हैं। वक्फ कर देने किसके लिए भाई? हम वक्फ कर दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दे रहे हैं, इसलिए कि इसकी जो भी आमदनी होगी वो लोग गरीबों में बांट जाएगा। आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके सरकार जाके वहां समर्थन दे रही है, हमको इससे वो नहीं है, लेकिन हम लोग
अपना अपना विरोध हम लोगों ने अपने सरकार से, अपने पार्टी से, अपने नेता से दर्ज करा दिया है और हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की हक तलफी नहीं होगी। तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे इस पे? अभी तो सारी चीजें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे लगातार ये चल रहा है कि जदयू के जो भी मुस्लिम समाज के नेता है, जो जदयू नेता है, उनको बहिष्कार किया जाए। नहीं, देखिए ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहिष्कार करना और क्या करना, इसमें तो देखिए आज भी हम इस चीज को मानते हैं और समझते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो भी काम आज तक किया है वो सराहनीय है और आज तक किसी ने भी, किसी सरकारों ने भी वो काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन एक चीज और भी है कि हमारे साथ तो मैंने अब ये है कि एक दुल्हन को की तरह आपने दुल्हन को सजा दिया, संवार दिया और उसको बहुत ही सुंदर बना दिया और उसके बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए और बोले कि अब इसको ले जाओ। तो हम उस दुल्हन को ले जाके क्या करेंगे? एक आम सवाल है, आपने जैसे आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि लोकसभा में लालू यादव वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि अब तेजस्वी यादव वक्फ बिल के लालू यादव वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और अभी तेजस्वी यादव वक्फ बिल जो नया संशोधन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोनों पिता और पुत्र दोनों का जो विचार है वो अलग अलग है। वो देखिए उनका क्या विचार है वो तो वो जाने, उनका विचार ही मेरे समझ में नहीं आता। हमने भी वो वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं सदन में कि साहब एक बहुत ही मजबूत बिल बनना चाहिए, लेकिन मजबूत बिल क्या होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसके बारे में तो कोई उन्होंने नहीं किया। उस समय जो अमेंडमेंट आया उसने आपको पास कर दिया आपने, तो उस समय आपको टोकना चाहिए था ना कि आप चाहते हैं मजबूत बिल बने तो क्या हो, रूपरेखा दीजिए। तो आप कहने की बात है, वो लोग तो कहते ही रहते हैं, वो लोग तो कहते ही रहे, 15 साल भी कहते रहे कि एम वाई का समीकरण, लेकिन कहाँ कभी एम को फायदा हुआ, उससे नुकसान हुआ। जो भी फायदा पहुंचा है वाई को पहुंचा है। यानी जदयू को इससे मुसलमान समाज से कोई नुकसान नहीं होने वाला है वक्फ बिल समर्थन करने पे। हम ये देखते हैं, अभी तक ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे नेता ने जो हमको आश्वासन दिया है, हम उस आश्वासन पर अभी हैं और हम उस पर रहेंगे। और हम देखते हैं कि जब आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे हकों की हक तलफी नहीं की है, हमारे हकों को उठाया है, बात किया है, हमारे हकों पर लड़ाई लड़ी है और भाजपा के साथ रहते हुए हमारे हक की लड़ाई लड़ी है और हमको अपना हक दिलाया है, तो आज भी हमको पूरा विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी हम लोगों के साथ हक तलफी, हकमारी नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो वक्फ बिल संशोधन पे आपने जदयू नेता नजमुल हुदा जी का बयान सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।